हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ज्योमेट्री का पार्ट 5 है। ठीक है, ये 5th पार्ट है और अभी लेवल 2 आपको इसके पिछले वाले पार्ट से शुरू हो चुका है। तो इसमें जो आपको सवाल जो देखने को मिलने वाले वो लेवल 2 के ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बुक की करवा रहा हूँ वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा वो लिखी गई ये बुक है और ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर हो गया आपका कैट का या फिर मैट का या फिर जेट के एग्जामिनेशन का, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, जो पीडीएफ होगा इस वीडियो का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम के जो ग्रुप है मेरा, अगर आप मेरे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हो या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है अगर मेरे साथ अगर वहाँ पे अगर आप जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको किसी भी वीडियो का लिंक वहाँ पे भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, उन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी या पीडीएफ का वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को और अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनके साथ भी शेयर जरूर करना, पक्का आपके दोस्त तो होंगे ही, तो उनके साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द एबव फिगर AD is the bisector of angle BAC. AB is equal to 6 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and BD is equal to 3 centimeter. Find CD या DC, जो बोलना बोल लो। तो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, AD, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें AD जो है ना वो क्या आपको एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटना। मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आपको सेम है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, तो एडी क्या आपको एंगल बाइसेक्टर, कौन सा एंगल का, एंगल बीएसी का, बीएसी का एडी जो है वो क्या आपका एंगल बाइसेक्टर है। समझ गए? तो जब भी ऐसा होता है, अगर एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो यहाँ पर हमारा एक रिजल्ट आता है। ठीक है, आपने हो सकता है थ्योरम वाले सेक्शन में इसको पढ़ा होगा, थ्योरम बोल सकते हो या कोई एक रिजल्ट बोल सकते हो। ट्रायंगल का ये एक रिजल्ट है जहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं और सिमिलरिटी के बाद हमारा ये क्या आता है, यहाँ पे रिलेशन आता है। तो जब भी हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा तो इस बात का याद रखना कि हमारे पास ए बी बाई ए सी का जो रेशियो होता है, ए बी बाई ए सी का जो रेशियो होता है वो आपको बी डी बाई सी डी के क्या होता है, आपको इक्वल होता है। समझ रहे हैं? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। समझ गए? तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 6। ठीक है, और ए सी कितना हमारे पास, ए सी हमारे पास है 5। ठीक है, और बी डी क्या है, बी डी हमारा है 3 और सी डी जो कि हमको निकालना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो सी डी हमारा कितना आ जाएगा, सी डी हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आएगा ना भाई, 5/2 हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। देखिए पिछले वाले सवाल जैसा ही सवाल है, तो ये भी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इन सारे सवालों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी यही चीज़ बोला गया, ए डी जो एंगल बाइसेक्टर एंगल बी ए सी का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए बी जो है वो कितना आपको 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना हमारे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, बाकी ये चीज़ें दे रखी गई है, और ए सी जो हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी अभी अब मैंने आपको बताया है कि ए बी बाई ए सी का जो रेशियो होगा वो आपको बी डी बाई सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 है, और ए सी तो भैया हमको कैलकुलेट करना ही है, तो ए सी लिख लिया हमने। बी डी हमारे पास कितना है, बी डी हमारे पास 6 है, और सी डी हमारे पास कितना है, 3 है। तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ ए बी सी इज ए क्वार्टर सर्कल एंड ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इफ ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, आप देख पा रहे होंगे ए बी सी हमारे पास क्या एक क्वार्टर सर्कल है, और उसके अंदर एक और सर्कल है, उसके अंदर क्या है हमारे पास एक और सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन इट, उसके अंदर ही है। अब क्या बोला यार, ए बी जो है ना कितना आपको 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपको 1 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, उसके रेडियस हो जाएंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा उसका 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस सर्कल का रेडियस पूछा जा रहा है, इस सर्कल का क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, रेडियस पूछ रहे हैं। तो एक चीज देखना आप यहाँ पे कि इसको हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैंने यहाँ से इस पॉइंट से देख पा रहे हो यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है क्वार्टर सर्कल, और जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है जहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से अगर मिला देता हूँ, ठीक है मिला दिया, तो इसको जब हमने मिला दिया तो ये कितना हो जाएगा आपको बी डी, मैंने इसको नाम दे दिया, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होगा, क्योंकि बी डी भी क्या हो गया रेडियस है, रेडियस है ना क्वार्टर सर्कल का, तो कितने के बराबर हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्या होगा आपको बराबर होगा। समझ पा रहे हैं कितना होगा आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा बी डी। ठीक है, बी डी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब एक चीज बताओ, इस सर्कल का क्या हो गया आपको रेडियस हो गया, सॉरी इंस्क्राइब्ड सर्कल का ये क्या हो गया आपको सेंटर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये भी कितना आपको आर है, और इस पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूँ तो ये भी कितना बोल देता हूँ मैं आर है, इस सर्कल का क्या है यहाँ पे रेडियस है। तो अगर मैं बोलूँ बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इसको ध्यान रखना, इसको मैंने क्या बोल दिया एक्स बोल दिया, कितना बोल दिया एक्स बोल दिया। तो बी डी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2r, कोई दिक्कत है, एक्स प्लस 2r। अब एक चीज है, क्या हमको रेडियस निकालना है स्मॉलर सर्कल का, जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। बी डी अभी अभी कितना आया मेरा 1 आया है, बी डी इज इक्वल टू 1 आया, ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस 2r हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसमें कैसे बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, बोल सकते हैं ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, और इसको अगर मैं आगे इलेबोरेट करता हूँ तो इसको लिख सकते हैं 0.5 माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, क्लियर है। तो आर जो होगा मेरा, एक बात यहाँ से देखना, आर जो होगी इस सर्कल का जो रेडियस होगा जो हमसे पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है 0.5 माइनस एक्स बाई 2 होगा, यही होगा। ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। ठीक है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब चलिए एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर मैं एक एक करके ऑप्शन को देखता हूँ तो ये जो है आपका ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2√2, 2√2 का मतलब कितना 1.414, ये क्या आ जाएगा आपका निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा ना, देख पा रहे हो आप निगेटिव रिजल्ट आएगा, तो ये क्या होगा आपका गलत ऑप्शन है।
होगा ना भाई, गलत ऑप्शन होगा ना, क्योंकि कोई भी आपको रेडियस का हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ 1.414, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप जब माइनस करोगे तो 0.9 के समथिंग आएगा, तो 0.9 के समथिंग आएगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ना। और 1 जो है ना इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, तो ऑब्वियसली कि इस सर्कल का रेडियस तो 1 नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाते, ये कितना आपको √2 है, तो √2 + 1 है, तो √2 + 1 कितना हो सकता है, 2.414 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करें तो 1.207 के करीब आएगा, तो ये 1 से तो बड़ा हो गया इसका रेडियस, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका कौन सा आपका बच जाता है, ए ऑप्शन क्या होता है, यहाँ से बच जाता है। अगर मैं इसको लिखता भी हूँ तो ये लगभग आ जाएगा आपका इतना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, √2 आ रहा है ना, तो √2 कितना हो जाएगा, 1.414 -1 है, इसको माइनस किया तो कितना है, 0.414। तो आप देख पा रहे होंगे 0.5 में से क्या हो रहा है, -x/2 हो रहा है, तो 0.5 से कम यही है ना, 0.414। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को करना था स्मार्टली। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमारे पास जो फिगर है ना उसमें ए बी सी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ए सी। ठीक है, यही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब। अब क्या बोला यार, पॉइंट डी इज ऑन ए सी एंड पॉइंट ई इज ऑन बी सी such that AD is equal to 2CD and CE is equal to EB. If we draw a perpendicular from D and E to the other two sides and find the sum of the length of the two perpendicular of for each set, that is for D and E individually, and denote them as a perpendicular D and perpendicular E respectively, then which of the following option will be the correct? ठीक है, समझ लीजिए इस सवाल को। यहाँ पर क्या बोला गया कि ABC मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AC पे एक पॉइंट D है जो कि AD इज इक्वल टू होता है आपको 2CD। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से देखिएगा AD इज इक्वल टू कितना आपको 2CD, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि अगर CD आपका 1 है तो AD कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका दुगना है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि CE इज इक्वल टू EB है, CE इज इक्वल टू EB है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड ई टू द अदर टू साइड। समझिएगा बात को, डी और ई जो पॉइंट्स थे, तो बाकी जो दो साइड बच गए ना उस पे क्या करना, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। मतलब डी से हमने परपेंडिकुलर बीसी पे ये वाला ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और डी से आपको ए बी पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ई से हमने दोनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर भी कर दिया और एक इधर भी कर दिया। ठीक है, यही चीज बोल रहा है, करने बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि हमने जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, तो जिस जिस पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया, जैसे एक परपेंडिकुलर डी से ड्रॉ किया है और एक परपेंडिकुलर ई से ड्रॉ किया है, तो जितने भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब दो दो ड्रॉ किए हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर डी का बड़ा होगा ई से, डी का छोटा होगा ई से, कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे या नन ऑफ दीज होंगे। तो आपको ये चीज बताना है यहाँ पे। समझ गए बात को, समझ गए सवाल को, चलिए इसको हल कर लिया जाए। तो देखो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर मैंने बोला ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ये गलत नहीं है। तो हमने क्या बोला कि इसमें कुछ साइज नहीं दे रखा गया, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 6 इसलिए माना है क्योंकि ये तोड़ने में थोड़ा मुझे आसानी होगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा सावधानी आसानी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, जब 6 सेंटीमीटर ए सी आपका 6 है, तो ए डी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। उसी प्रकार से सी डी हमारा कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा सी ई, और ये भी बी ई कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अभी इधर में रहने देते हैं। अब एक चीज जानिए
कि जो एंगल्स होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं ना। ये चीज़ आपको पता होगा, ये 60 डिग्री है, ये भी कितना होगा आपको 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा आपको 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब जिस जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना उसका नाम देते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने P Q, इसको नाम दे दिया R, और इसको नाम दे दिया S। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब जो D से हमने ड्रॉ किया है उसको मैं इधर लिखूंगा। D से जो हमने ड्रॉ किया है, D से जो हमने ड्रॉ किया, एक किया आपको DS, और एक ड्रॉ कौन सा किया हमने, DQ। चलिए साइज खोजते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमने 60 डिग्री ये है, तो हम इसको किससे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये चीज बताइएगा, जब ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो जब √3/2 होता है तो ये DS जो होगा वो कितना होगा आपको, √3 के लगभग बराबर होगा। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, DC हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर होना चाहिए जब 60 डिग्री है। तो समझिए इस चीज को। तो 2 कितने के बराबर है आपका, 2 के बराबर है, हमने निकाला था 6। तो 2 जब 2 के बराबर है तो √3 कितने के बराबर होगा, √3 के ही बराबर होगा, मतलब DS जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, √3 हो जाएगा। समझे इस चीज को। देखिए यहाँ से फिर से मैं इस चीज को बताता हूँ। ये 60 डिग्री मैंने बोला 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 हो गया। तो हमने तो पहले से इसको 6 बोला था, 6 माना था, तो ये 2 आया हमारा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि रेशियो में हमारा कितना आ रहा था, ये 1 आ रहा था, तो ये 2 आया हमारा। तो 2 हमारा 2 के बराबर है, तो √3 कितने के बराबर, √3 के बराबर होगा, तो DS मेरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने DQ निकालना, तो आज ये DQ निकालते हैं। DQ ये वाला है, उसी तरह से ये भी 63 है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 कितने के बराबर है, 4 के बराबर है ना, 4 है ना हमारा, AD कितना है, 4 है। तो 2 4 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 4/2। तो √3 की वैल्यू निकालनी, तो √3 कितना हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2√3, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने किसका निकालना है हमको, ई से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ई से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा EP। ठीक है, और एक कौन सा हो जाएगा आपका ER। चलिए चलिए दोनों का लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से EP का जब हम देखते हैं तो ये कितना है, 60 डिग्री है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया। ये भी क्या होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे ये √3 है, और ये कितना आपको 2 है। तो 2 देख पा रहे हो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर है, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका 3√3/2 के बराबर हो जाएगा ना। तो EP कितना हो जाएगा हमारा, EP हो जाएगा 3√3/2। क्लियर है। अब ER चलिए निकाल लेते हैं। तो ER जब मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ER में भी वही बात है। ठीक है, ये 3 कितने के बराबर है आपको, दो क्या है, 3 के बराबर है, तो √3 कितने के बराबर हो जाएगा, 3√3। तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 3√3/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने पे कितना आता है यहाँ से 3√3 सेंटीमीटर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो हमने D से ड्रॉ किया था वो भी वही है, और परपेंडिकुलर जो हमने E से ड्रॉ किया था सामने की दो भुजाओं पे, वो भी कितना आपको 3√3, मतलब दोनों ही क्या है यहाँ पे सेम है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, बी ऑप्शन भी। और तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, इक्वल वाला, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में बोला जा रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल है DC के। AD इज इक्वल टू BC, AD जो है वो कितने के बराबर है आपको, BC के बराबर है। ठीक है, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू EF, AB और EF सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, DF इज इक्वल टू EC, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो DF और EC क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इफ टू लाइंस AF एंड BE are drawn so that area of ABEF is half of area of ABCD। ठीक है, AF और BE को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है जिससे कि आपका ABEF इज परपेंडिकुलर टू ABCD।
ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर किससे आपको ए बी सी डी के क्या है, हाफ है। ठीक है, एरिया जो है आपका ए बी ई एफ का, ए बी ई एफ का हाफ है किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी के हाफ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड डी एफ बटे में सी डी, डी एफ और सी डी का यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज देखिए ना, मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को लिखता हूँ, ये गिवन है यहाँ पे एरिया ऑफ, ये भी क्या आपका रेक्टेंगल है, ए बी ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही चीज लिखा गया ना यहाँ पे, ये चीज दे रखा गया। ठीक है, जो रिलेशन हमारे पास दे रखा गया है, ए बी एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, चलिए लिख लेते हैं। तो ए बी ई एफ अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या आपका एक रेक्टेंगल है ना, तो इसका एरिया कितना लिख सकते हो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी इंटू ए एफ, यही चीज लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाफ, अच्छा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से, एक तो ए बी है और दूसरा कौन सा है, सी डी है। यहाँ पे लिख लेते ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कौन सा आपको, ए एफ है, यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, ए एफ लिख लिया। ठीक है, तो ये फिर इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा, ए बी इंटू ए एफ इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इधर बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी प्लस सी डी इंटू क्या हो जाएगा आपका, ए एफ हो जाएगा। तो ए एफ एफ यहाँ से क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, 4 इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, ए बी प्लस सी डी है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3AB इज इक्वल टू सी डी, ये ए बी उस साइड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक रेशियो आ जाता है, ए बी बटे में सी डी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्या आ गया आपका, 1/3। ए बी 1 के बराबर है तो सी डी कितना आपको 3 के बराबर है, तो अगर मैं बोलता हूँ 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 18 हो जानी चाहिए ना। मतलब सी डी जो है, सी डी कितने के बराबर है, 18 के बराबर है, जिसमें से ई एफ कितना आपको 6 सेंटीमीटर है, और डी एफ और ई सी क्या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी एफ भी 6 होगा और ई सी भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, डी एफ भी कितना होगा, 6 होगा, और ई सी भी कितना होगा, 6 होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, डी एफ बाई सी डी, यही चीज पूछा जा रहा है ना, डी एफ बाई सी डी पूछा जा रहा है, यही रेशियो पूछा जा रहा है। तो डी एफ हमारा कितना है, डी एफ हमारा 6 है, और सी डी अगर देखोगे तो सी डी कितना आ रहा है, सी डी हमारा 18 है, तो 18 लिख दिया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल डी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी डी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स and AB is equal to x centimeter, BC is equal to y centimeter and CD is equal to z centimeter and XY is equal to z। ठीक है, and XY and Z has a minimum integral value, find area ABCD। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे आपको देख पा रहे हो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल है आपको ACD है, दोनों ही क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल आपका कहाँ पे है, ABC में आपका B पे है और ACD में आपका कहाँ पे है, C पे। अब क्या बोल रहा है, AB कितना है, AB है आपको x सेंटीमीटर और BC है y सेंटीमीटर और CD है आपको z सेंटीमीटर। ठीक है, और एक बात बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है। ठीक है, अच्छा एक्स वाई एंड जेड हैज अ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, सबसे मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। हमको पूरे का एरिया निकालना, मतलब एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका किसका एरिया आ जाएगा, एक तो एरिया आ जाएगा आपका ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका एसीडी का। ठीक है, इन दोनों का एरिया जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देख लो यहाँ पे, कि देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि बात यही है कि
इन दोनों का अगर हमको एरिया अगर निकालना पड़े तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपको वाई है और हाइट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, प्लस अच्छा ये कितना हो जाएगा आपका ए सी। ए सी को अगर मैं देखूँ तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी डी का मैं कितना लिख सकता हूँ, हाफ, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, यही हो जाएगा, इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और बोला गया, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, सबसे कम से कम इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो हमारे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो कि सबसे ज्यादा मिनिमम है, तो वो कौन सा आपको 3 4 5, इससे छोटा कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होता। तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं, मतलब x कितना है आपका 3 के बराबर है, y कितना आपको 4 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 के बराबर हो जाएगा। जब ये 5 के बराबर होगा तो एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है हमारा 5 12 13। ये जब 5 है तो ये कितना हो जाना चाहिए, जेड हमारा 12, और ये कितना हो जाना चाहिए हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब जो जो जहाँ जहाँ है उसको पुट कर देते, तो ये हाफ, y कितना है हमारा 4, और x कितना है 3 है, प्लस हाफ, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, और z कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो इन सबको जोड़ने में कितना आता है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा इसका एरिया। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे छोटा अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो जाता है, ऐसा हो जाएगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये एक थ्योरम से ही सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये रिलेशन अक्सर पूछते हैं। यहाँ पर क्या बोले, ओ डी ओ ई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल बी ए सी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, चलिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ये चीज समझाने के लिए आपको। एक मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता है। ठीक है, बोल रहा है क्या, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें से ओ डी ओ ई और ओ एफ क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान समझिएगा क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये अगर पॉइंट बोलता हूँ तो ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर भी और इसको आधा आधा बांट दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा ओ सी पे है, ओ सी भी कितना हो जाएगा आपका ओ ई हो गया, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वहीं से अगर ओ पॉइंट से हमारा एफ हो जाएगा आपका किस पे, ए बी पे, ये क्या हो गया आपका ओ एफ। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं ओ पॉइंट पे, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से लेके ओ बी और ओ सी और ओ ए को अगर हम मान के, अगर एक सर्कल रेडियस मानकर अगर हम लोग इसका एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो सर्कल ड्रॉ होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इस सरकम सर्कल में क्या होता है कि एंगल बी ओ सी जो होता है ना, एंगल बी ओ सी जो होता है ना, टू ऑफ डबल ऑफ एंगल ठीक उसके ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से बी ए सी, मतलब उसका क्या होता है, डबल होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से देखना चाहें तो एंगल ए ओ सी जो होगा वो क्या होगा आपका टू ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, अगर हम एंगल ये वाला देखना चाहें ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा आपका टू ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो हमसे जो रिलेशन पूछा गया था यही पूछा गया था, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा, टू इंटू एंगल ऑफ बी ए सी। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैव टू कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी विच टच द सर्कल ऑन
AC and BD respectively, and if CD is equal to 24 सेंटीमीटर then find the length of AB। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी समझिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, देख पा रहे होंगे दोनों सर्कल क्या आपका इक्वल है, जिसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है ना, वो सर्कल ए सर्कल ऑन ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली। देखिएगा टेंजेंट है यहाँ पे, दो टेंजेंट है, एक तो ए बी है और एक कौन सा आपको सी डी है, जो कि ए और सी पे टच करते हैं एक सर्कल पे, और एक सर्कल पे कहाँ पे टच करते हैं आपको बी और डी पे करते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, सी डी जो है आपको कितना 24 सेंटीमीटर है, सी डी क्या है आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है ए बी, तो यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक तो ए बी एक टेंजेंट है और एक कौन सा आपको सी डी। तो अगर आपने पढ़ा है तो ए बी हमारा क्या होता है आपको डी सी टी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, और सी डी को हम लोग बोलते हैं टी सी टी, दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टी सी टी दिया हुआ है और ये चीज हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकाल लेंगे। 5 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल का, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेंटर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं टीसीटी का अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ तो टीसीटी जो होता है, टीसीटी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर, ठीक है, डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों सर्कल का रेडियस का सम का स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे टीसीटी हमें दे रखा गया, टीसीटी कितना है यहाँ पे 24 है, और डी स्क्वायर डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, डी स्क्वायर लिख लिया, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब O1 और O2 क्या आपको D के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों R1 और R2 कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो 10 का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट का अंडर हो जाएगा, रूट हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका D का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो D बराबर जो आ जाएगा, D बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 26। डी कितना आ जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमारा डी निकल गया, जब हमारा क्या निकल गया यहाँ से डी निकल गया, तो डी जो होगा वो किसका होगा, ए बी के बराबर होगा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए बी, दैट इज 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितने जितने भी ऑप्शन दे रखे गए थे ना, सभी गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से 26 सेंटीमीटर, तो 26 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ ए सर्कल इज प्रोवाइडेड विथ ए मेजर ऑफ 19 डिग्री ऑन सेंटर, इट पॉसिबल टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल में अगर हम लोग मेजर करते हैं 90 डिग्री ऑन द सेंटर, सेंटर पे अगर हम लोग मेजर करते हैं कितना 90 डिग्री ऑन द सेंटर, इज इट पॉसिबल टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। तो क्या हम सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में जो होता है, हमारे पास जो सर्कल होता है वो कुछ इस तरीके से सर्कल होता है। तो सर्कल का अगर आप सेंटर पे देखोगे तो सेंटर पे वो कितना एंगल कवर करता है, अगर मैं यहाँ से अगर एंगल जोड़ता हूँ तो ये एंगल कितना कवर करता है आपको 360 डिग्री एंगल टोटल कवर करता है ना। तो इसको क्या 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, पॉसिबल है, डिवाइड करना पॉसिबल है 360 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ से, सी क्या हो जाएगा यहाँ से, राइट उत्तर आंसर हो जाएगा ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द कॉर्ड AB सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है हमारे पास उसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, और रेडियस कितना आपको 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कॉर्ड है AB जो कि एक एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका कॉर्ड है AB जो कि कितना एंगल सबटेंड करता है, ये 60 डिग्री सबटेंड करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और ये आपका रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, OA और OB क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो जब ये दोनों रेडियस हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब ये क्या, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और मुझे जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है आपको, शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया निकालना है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन
शेडेड एरिया इज इक्वल टू, ये पूरा एक सर्कल है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो √3/4 इंटू साइड, साइड कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, दैट इज 25, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस √3/4 हो जाएगा। जब इसको आप गुना करोगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा 67.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, 67.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, यही जवाब आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो ये यहीं पे समाप्त होती, यही इसका एक ये अंतिम सवाल था। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें मैंने जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो इस वीडियो का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।